नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। मैं आर.के. राजपूत आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रदेश में सियासी पारा और गर्मी दोनों बढ़ी हुई है। जब बात करें लोकतंत्र के महापर्व की, जहां 4 तारीख को परिणाम आने वाले हैं, वहीं प्रदेश में नक्सल गतिविधियां और नक्सली आत्मसमर्पण की जो कार्यवाही है वो चल रही है। हालांकि सियासत नक्सल पर आकर गरमाती है और नक्सल पर आकर ही रुकती है, लेकिन जब बयान आते हैं तो दोनों पार्टी के एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप का सामना करना पड़ता है। इस खास विषय पे नक्सल पूर्ण नीति पर 2 हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। भाजपा से हमारे साथ रितेश मोरे, प्रदेश प्रवक्ता, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कामरान अंसारी, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सत्ताधारी पार्टी भाजपा की है और पहला सवाल मेरा भाजपा के प्रवक्ता से ही है। जब नीतियां आ रही हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं और बातचीत भी होती है, तो कहा जाता है कि हम वीडियो कॉल में बात करने को तैयार है, फिर एनकाउंटर किया जाता है, फिर अब बात होती है पुनर्वास नीति की। क्या कारण है कि नक्सलियों का अब इतने बड़े बड़े संख्या में, कल ही अगर बात करें कुछ रोज पूर्व, बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, कारण क्या है? सबसे पहले ग्रैंड न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और नक्सलवाद पे आज जो बात उठी है, जिसमें पुनर्वास और नक्सलियों के खिलाफ जो है बड़ा मूवमेंट, इस राज्य सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की। इस 5 महीने में 100 से अधिक नक्सली मारे गए और बहुत से ऐसे नक्सली है जो कहते हैं कि हम बहकावे में या अपनी विचारधारा को छोड़ करके हम जिस मकसद से हम सोचे थे कि नक्सलियों के माध्यम से हम कुछ करेंगे, लेकिन उनको लगा कि हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि देश की मुख्य धारा में हम जुड़ करके समाज के लिए हम काम करें। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पुनर्वास केंद्र खोला है। और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात होने की जो बात हमारे गृह मंत्री ने कही है, बहुत ही सराहनीय पहल है, जिसके माध्यम से जो नक्सली अपने आप को चाहता है कि हम समाज के मुख्य धारा से जुड़े, तो डायरेक्ट वो अपनी बात को माननीय गृह मंत्री या फिर आला पुलिस अधिकारियों से समक्ष अपनी व्यथा और अपनी वेदना व्यक्त कर सका है, जिससे कि निश्चित रूप से आने वाले समय में बस्तर हुए जहाँ भी ऐसे नक्सल के मामले आते हैं, नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए। कामरान सर जी, इस बात से मैं अगर इत्तेफाक रखता हूं तो एक बात बताइए, जैसे कि बड़े बड़े एनकाउंटर हो रहे हैं। पिछले कांकेर की अगर बात करें, छोटे बेटिया की, जहां 29 नक्सलियों को ढेर किया, उसके बाद 12 नक्सलियों को, फिर अभी 3 दिन रोज पहले 7 नक्सलियों को ढेर किया, तो नक्सलियों के अंदर भी खौफ बन गया है क्या? भाजपा की सरकार जब से आई है, एनकाउंटर पे एनकाउंटर की जा रही है, मुठभेड़ हो रहा है, रहम दरी राम की चीज जवानों के अंदर नहीं है, सीधा देखते ही उन्हें गोली मारने का आदेश है। तो ये कहीं ना कहीं मन में डर आ गया है नक्सलियों में, इसलिए वो पुनर्वास की नीति अपना रहे हैं कि नहीं, अब हमें सरेंडर कर देना चाहिए। ग्रैंड न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं कहना चाहूँगा भैया कि यहाँ दोहरी नीति अपनाती है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ कहती है कि हम सरेंडर कर रहे हैं, कई नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, फिर एक तरफ एनकाउंटर करती है। और नक्सली जब मरते हैं तो उनकी शिनाख्त करने को कहा जाता है, तो शिनाख्त की रिपोर्ट भी नहीं देते कि कौन नक्सली था कि कौन ग्रामीण था। तो ये दोहरा चरित्र जो अपना रहे हैं, कहीं अपना नंबर बढ़ाने के लिए तो नहीं अपना रहे हैं ये लोग। इनसे ये पूछा जाए कि जब पुनर्वास की बात की जा रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करने की बात की जा रही है, तो फिर एनकाउंटर क्यों? और अगर बात नहीं कर रहे, एनकाउंटर कर रहे हैं, तो फिर बात क्यों? आप एक स्टैंड खुद लीजिए ना। आप हर चीज नक्सलियों के ऊपर छोड़ेंगे तो नक्सली तो मार भी रहे हैं, मर भी रहे हैं। आप बताइए कि अगर आपको नक्सलियों को अगर सरेंडर करवाना है और सरेंडर कर रहे हैं, तो कहीं सरेंडर करने वालों की भी तो जांच करिए आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नक्सली नहीं है, कुछ और लोग हैं जो आप मनगढ़ंत बना के उसको सरेंडर करवा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क पैदा करती है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है इनके कार्यप्रणाली पर, कि अपना नंबर बढ़ाने के लिए कुछ नेता जो है वो सियासत में जिस तरीके का आप देखते हैं कि नक्सली अगर घटनाएं हो रही है, छोटी बेटिया में नक्सली को मारा गया तो उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। कितने नक्सली है उनके नाम बताइए, उनके नाम के साथ उनके परिवार का ब्यौरा बताइए, नक्सलवाद में उनकी क्या वो थे, मतलब उपस्थिति थी, वो बताइए। आप वो सब चीज़ों से पीछे हटते हटते नई नई घटना होते जा रही है। 7 नक्सली अभी परसों नरसों मार गिराए हैं, 11 नक्सली मार गए। अगर नक्सली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कहीं ग्रामीणों में दहशत तो नहीं फैला रहे हैं नक्सलियों के नाम पर? ग्रामीण कहीं डरे हुए तो नहीं है? कहीं आदिवासी क्षेत्र अंचल के लोग डरे हुए तो नहीं है? क्या इस तरीके के कृत्य से आप निष्पक्ष जांच सामने नहीं आ रही है? और जैसा हमारे पार्टी के आला कमान ने भी कहा है कि आप पहले जांच तो करिए, नक्सलियों को मार रहे हैं, कहीं ग्रामीण तो नहीं? अगर एक ग्रामीण भी मरता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक इंसान की मौत और एक नक्सली की मौत में जमीन आसमान का फर्क है, उसको पहले क्लियर करना चाहिए। जवाब लेते हैं रितेश मोरे जी, बहुत सारे आरोप लगाए, जवाब दीजिए।
ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। मैंने इनके एक प्रश्न है जो इनकी बातों से सवाल उठता है, जो लाजमी है, क्या ये नक्सलवाद के साथ है कांग्रेस पार्टी या नक्सलवाद के खिलाफ है, जो उन्होंने प्रश्न उठाया, जो भूपेश बघेल जी में लगातार उठाते आए। 5 सालों में इनकी सरकार ने जो नक्सलवाद का खात्मा करने को लेकर के जो बड़े बड़े वादे किए, उसका परिणाम हमने देखा कि किस प्रकार से 12 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं निर्मम पूर्वक हत्या और ऐसे कई सरपंच हो या फिर ग्रामीण हो, उनके खिलाफ जो है नक्सली लगातार मूवमेंट करते हुए उनको मारा। जब सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, मैं आपको बता देना चाहता हूं 3 दिन पहले की जो घटना आपने शायद पूरा अवलोकन नहीं किया, ग्रामीणों के साथ पैरेलल बटालियन की बैठक होती है। उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से नक्सलवाद का खात्मा किया जाना चाहिए। हमने पूर्ववर्ती सरकार को भी ये सुझाव दिया था और जवानों को सुझाव दिया था, लेकिन हमारी बात नहीं माने, इसलिए ग्रामीणों का लगातार दोहन हुआ। लेकिन अभी लगातार जो है ग्रामीणों के साथ एक समन्वय बढ़ाते हुए, जिससे नक्सलवाद अब गाँव में अब अपना जो दबाव की जो राजनीति जो नक्सली करते थे वो अब नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो जंगल छोड़ के भाग रहे हैं या वो मारे जा रहे हैं या तो वो वापस मुख्य धारा में आने को विवश हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज के उस मुख्य धारा या उस आदिवासी बेल्ट में रहने वाले आदिवासियों की जीत है, जवानों की जीत है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो सबूत मांगने की जो बीमारी है, इससे ऊपर करके ये देखना चाहिए कि उस क्षेत्र में विकास कार्य को लेकर के लगातार जो सरकार काम कर रही है उसकी सराहना करना चाहिए। और ग्रामीण जो है, मेरी बात पूरी होने दीजिए, ग्रामीण जो है लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो हमेशा से लामबंद हुआ करते थे, आज वही ग्रामीण आज पुलिस जवानों के साथ मिल करके नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए काम में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है इसमें तकलीफ कहाँ है। हरिभूमि, दैनिक भास्कर, कई समाचार पत्र है, उन्होंने पहले ही बोला था कि हमने पूर्ववर्ती सरकार, भूपेश सरकार को सुझाव दिया था जिससे नक्सली भागेंगे, लेकिन मुझे लगता है उस मूवमेंट का भूपेश बघेल जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि भूपेश बघेल की मंशा केवल यही थी कि सुरक्षा के नाम पे जो पैसा आता है उससे किस प्रकार से दबाया जाए। जिस प्रकार से गोबर घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, मुझे लगता है कि ये नक्सलवाद के साथ है। तभी इनके केंद्र के जो नेता है या प्रवक्ता है, नक्सली जब मारे जाते हैं 29 नक्सली तो शहीद बताते हैं। इससे समझ में आता है इनकी मानसिकता की, इनके बयानबाजी से कि इनके साथ है कि इनके खिलाफ है। ये समाज की प्रक्रिया है। मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई साथी को कि अवलोकन करने की ये बात कर रहे हैं, अवलोकन तो ये कर लें क्योंकि इन्होंने 12 अपने कार्यकर्ताओं की शहादत पे तो बोल दिया, लेकिन मैं उनकी शहादत को भी नमन करता हूँ। 12 जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शहीद हुए, पर 29 हमारे जो बड़े नेता शहीद हुए, उनकी शहादत पे इन्होंने आज तक नमन क्यों नहीं किया। और तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब इनकी योजनाएं क्यों नहीं काम करी 15 साल। और आज भूपेश बघेल जी के ऊपर उंगली उठाते, भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में नक्सली वारदात आप देख लीजिए और इस 4-5 महीने के कार्यकाल में नक्सली वारदात देख लीजिए, आपको जमीन आसमान का अवलोकन करके देखिए। आप जो अवलोकन बोलते हैं, आप अवलोकन वोटिंग परसेंट 5 साल, देखिए मेरी बात पूरा होने दीजिए। आपके प्रत्येक सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि आप जैसे बोलते हैं कि नक्सली वारदात के लिए, नक्सली अगर एनकाउंटर के लिए पुलिस जवान जब वहाँ पर ग्रामीणों के साथ बैठते हैं, तो आपको बता दूं मैं कि आप आज बैठ रहे हैं, हमारे महेंद्र कर्मा जी कई ज़माने पहले बैठ के वहाँ विकास कार्य कर चुके हैं। और विकास की तो बात आप लोग ना ही करें, विकास के नाम पे लोगों को भ्रमित करना, नक्सली की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना, कहीं कुछ और कांड करना, कहीं जातिवाद को लेकर ध्यान आकर्षित करना, इसके अलावा और क्या काम रहा है भारतीय जनता पार्टी का। विकास किसको कहते हैं, पहले आप लोग अवलोकन करके आइए। विकास अच्छी सड़क, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा को कहते हैं। आप उस चीज को नहीं दे रहे। आप कौन सी चश्मा लगाते हो, चश्मे को उतार के जाइए। आप सड़क मार्ग से सफर नहीं किए, जी के कार्यकाल में जो पार्टी की आज आप उस पर चल रहे हैं। एक भी सड़क का निर्माण नहीं किया, सैकड़ों सड़क का निर्माण की बात करूं तो हमेशा उखड़ी हुई रहती है। शहर की सड़क केंद्र शासन की योजना है अमृत मिशन। वाह, आप जब फायदा लेना होगा आपके खाते में, फायदा लेना होगा तो केंद्र सरकार की योजना आ जाएगी। जब नुकसान और आलोचना कम है तो स्टेट गवर्नमेंट का अमृत मिशन की योजना है। जनता के लिए आप आकलन करिए ना। आप नक्सलवाद के साथ खड़े होने का, नक्सलवाद के साथ इन्होंने जो आरोप लगाया, अभी तो खड़े होते हैं। आपके केंद्रीय नेता उनको सही करके बताना चाहूंगा, जवानों के साथ हमारे 29 नेताओं की वालों के साथ खान जी ग्रामीणों से खड़ा बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, फिर बोल लीजिए। क्या होता है कि
देखिए, जब आप बोलते हैं तब मैं सुनता हूं, तो मेरा भी आप सुनिए। एक एक करके मेरे बोलने का मतलब ये है कि 29 नेताओं की जब मौत होती है, शहीद होते हैं, तब आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आता, तब शासन आपका नहीं था, तब आपकी सत्ता सरकार नहीं थी। आज सड़क को लेकर आप आलोचना कर रहे हैं, सड़क को लेकर आप बात कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी के गोबर घोटाले को बता रहे हैं, शराब घोटाले को बता रहे हैं। बंद क्यों नहीं कर देते आप शराब को? आज बढ़ा के रेट को आप बेच रहे हैं, उस पर क्यों नहीं आप टिकट टिप्पणी करते? आज आप गोबर घोटाले की बात कर रहे हैं, गोबर का एक तो घोटाला निकाल, आप मनगढ़ंत एक मनगढ़ंत आंकड़ा आपके पास है, इसीलिए तो आज भी केस चल रहा है, महादेव का केस चल रहा है। तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा, दर्शकों को 400 किलो कांग्रेस बताना चाहूंगा, कांग्रेस सुन लीजिए ना, जनता से बात कर रहा हूँ, ये आप बता 400 किलो RDX का इनको पता नहीं है पुलवामा में कहां से आया। 400 पार की बात डंके की चोट पे करते हैं। तो ऐसी सत्ता, ऐसी सरकार आप लोग देखिए, जवानों ने भारतीय जनता पार्टी का ये काम, उंगली कटा के शहीदों में नाम, तो कौन से परिवार ने स्टार्ट किया? मैं बता दीजिए क्या खुद लड़ने तो तभी तो हुआ है। अरे आप लोग सिर्फ उंगली कटा के शहीदों में नाम निकालना, इसलिए तो 72-12 के बाद माननीय जनता पीसीसी चीफ दीपक बैज ने विजय शर्मा को पत्र लिखा है। पीडिया मुठभेड़ में हुई जांच को मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट के निगरानी में होनी चाहिए, ये जांच उन्होंने सुझाव मांगा था गृह मंत्री विजय शर्मा ने। तो दीपक बैज का ये बयान आया है और उन्होंने पत्र भी लिखा है, अमित शाह को भी, देश के गृह मंत्री को भी लिखा है और राज्य के भी गृह मंत्री को लिखा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कामरान अंसारी जी, एक मेरा सीधा प्रश्न आप ही से है जी। आप पूर्ववर्ती सरकार के जनप्रतिनिधि नेता रहे हैं, पार्षद हैं और प्रवक्ता भी हैं। भूपेश बघेल की जो 5 साल की नक्सल नीति थी, उन्होंने कहा कि हमारी जो रणनीति थी, हमारा जो व्यवस्था था, वो नक्सलियों के को हटाने के लिए जो हमने मुहिम चलाई थी, उसका फायदा अब भाजपा ले रही है। जो कैंप खुले थे, हमारे समय में खुले थे, ये जो मुठभेड़ हुई है, और अमित शाह ने भी आगे कहा था कि 3 साल में प्रदेश में नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। आपकी नीति में और वर्तमान सरकार की नीति में कितना फर्क आया है अभी तक? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी अलग है या इनकी एडवांस है? वर्तमान सरकार जो है, ये अभी बने हुए इनको 5 महीना हुआ है और 5 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ है। और यह सरकार जो है इतनी बड़ी नीति नहीं ला सकती है। इस नीति पे काम करने, जैसे अब देखिए, गृह मंत्री, राष्ट्रीय लेवल के गृह मंत्री 3 साल का समय मांग रहे हैं, तो ये 3 महीने में कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे नक्सलवाद को खत्म कर सकते हैं, कैसे एनकाउंटर कर सकते हैं, कैसे सरेंडर करवा सकते हैं। तो आप मानिए उस चीज को कि भूपेश बघेल जी की जो नीति थी, जो उन्होंने बना के दिया था, उस नीति को इन्होंने आगे बढ़ाया है। वो नीति अंतिम चरण पर थी, उस अंतिम चरण में जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ, तो इनके द्वारा उस नीति को आगे बढ़ाया गया, जिसका लाभ आज भारतीय जनता पार्टी को और वहां के लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसको आप मानना पड़ेगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी नीतियां जो भूपेश बघेल जी ने बनाई थी, जैसे गौ रक्षा के लिए गौठान और गौधन न्याय योजना के लिए उन्होंने बनाई थी। अब जैसे इनके द्वारा बनाया जाना है, गौ अभ्यारण्य बनाने का बात किया जा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि आप गौठान में जो खर्चा हुआ, वो शासन का, जनता का पैसा था। उस पैसे से अगर हुआ था तो वहां गायों का हिसाब था, गाय की देख रेख थी और खुले में था। कोई भी आप देख सकते हैं, गौठान किसी को भी उन्होंने कवर्ड एरिया में नहीं किया था, हर गौठान को खुले एरिया में किया था। तो आप अब अभ्यारण्य बना के उसको कहीं ना कहीं शासन में जनता का
पैसा बर्बाद करेंगे और गाय की रक्षा, गाय की सुरक्षा, गाय के खाने की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। जो पुराने व्यवस्थाएं थी उसको आपने बंद कर दिया, नई व्यवस्थाएं चालू करने के लिए। देखिए भ्रष्टाचार कहते हैं ये लोग गौठान की चीजों को, खुले में जो चीज दिख रही है वो भ्रष्टाचार कैसे होगी। अभी आप अभ्यारण्य बनाएंगे, अंदर में कितनी गाय है, कितनी गाय नहीं है, कौन सी गाय मर रही है, कौन सी गाय को क्या पोषण मिल रहा है, क्या कुपोषित हो रही है वो, तो ये सारी चीजों को देखेंगे ना अगर आप, तो योजनाएं जो होती है ना, कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई योजना थी, आज देख लीजिए ईडी सीबीआई किसकी है, कांग्रेस पार्टी की। अब आप बोलोगे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो गंदा गलत इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी नहीं करती। कांग्रेस पार्टी हक और न्याय की बात करती है। और जिस तरीके से नक्सली वारदात हो रही है, दीपक बैज जी का कहना है कि अब जैसे भूपेश बघेल जी का कहना है कि जांच होनी चाहिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने जांच होनी चाहिए, और इस पे अगर नहीं संभलता है तो गृह मंत्री महोदय को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक, किसी भी सवाल लेते हैं। अभी हालांकि बात नक्सल पुनर्वास नीति पे कर रहे थे, लेकिन आपने बात गौठान गौ अभ्यारण्य पे ला दिया। छोटा सा इसमें मैं टर्न लूंगा। रितेश मौर्य जी, प्रदेश में गौठाने थी, गौधन न्याय योजना भी थी, उसे बंद किया गया, अब गौ अभ्यारण्य की जरूरत है, क्या कारण है कि जिसकी जरूरत पड़ रही है अब आपको? 5 सालों में जो गौठानों की स्थिति थी हमने भरपूर रूप से देखा है, हमने निरीक्षण किया था। गौठानों में गाय नहीं होती थी, गाय केवल सड़कों में होती थी, जिससे इनके एक्सीडेंट के माध्यम से होती थी, और उनके तस्करी के माध्यम से कांग्रेसी भले फूले हुए पूरे 5 साल के रूप में हुए हैं। और गायों के जो चारा की व्यवस्था जो बात की है गौठानों में, उसकी भी व्यवस्था न, पीने के पानी की व्यवस्था थी। इसलिए हमने देखा कि गौधन न्याय योजना जो इन्होंने चालू किया था पूरा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। इसलिए हमने ये योजना लाया कि गौ अभ्यारण्य यानी कि बड़ा क्षेत्र बाड़ाबंदी करते हुए जहाँ उनके चारागाह की व्यवस्था हो, जहाँ उनके रहने की व्यवस्था हो, और उनके चारागाह के लिए चरवाहा की भी व्यवस्था हो, ताकि उनको रोजगार मिल सके। जिस प्रकार से टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य होता है, उसी प्रकार से गौधन गायों के लिए अभ्यारण्य की ऐसी योजना बनाने का भी योजना राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव दिया है। अभी ये प्रस्ताव है केवल, अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अगर क्योंकि राज्य सरकार के जितने भी अधिकारी हैं वो इस प्रकार योजना बनाने में लगे हुए, मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय और अच्छी पहल है, जिससे गौधन न्याय का पूरा इम्प्लीमेंटेशन उस अभ्यारण्य के माध्यम से होगा। उनको उनके खाने के लिए चारागाह की व्यवस्था होगी, उनके स्वच्छंद घूमने की व्यवस्था होगी, उनके रहने के लिए शेड आदि उस अभ्यारण्य की व्यवस्था होगी। जिस प्रकार से कांग्रेस ने केवल गौठान बना करके भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिया, उस प्रकार की ये योजना नहीं रहेगी। निश्चित रूप से हमने जो पहले भी प्रयास किया था वो आज उसी का इम्प्लीमेंटेशन रहेगा और जनता इसे सराहेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। वापस आते हैं नक्सली पुनर्वास नीति पर। भूपेश बघेल ने कहा था कि नक्सल जिस प्रकार से छिरम का सच है वो मेरे जेब पे है। अभी हाल फिलहाल में ये मामला बहुत तूल पकड़ा था, बयान भी देखा गया था। भाजपा के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी यह बयान दिया था कि इतने सालों तक जेब में रखा था जेब अगर सबूत को, तो उन्होंने निकाला क्यों नहीं। अब जब एनकाउंटर हो रहे हैं तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट पे जांच होनी चाहिए। भाई एनकाउंटर हो रहा है तो देश प्रदेश का भला ही हो रहा है, नक्सलियों को साफ करने का बेड़ा भाजपा ने उठाया। ये अमित शाह का बयान है जिस प्रकार से जो चुनावी दौरे में किया था। आप क्या चाहते हैं इमरान अंसारी जी, कांग्रेस किस स्टैंड पे है? नक्सलियों का सफाया किस स्तर पे होना चाहिए? पुनर्वास नीति पे होना चाहिए या एनकाउंटर करके उन्हें सीधा सफाया किया जाए? देखिए मैंने इसके पहले भी कहा है कि नक्सलियों से बात की जाए, अगर वो बात से मानते हैं तो ठीक है, अगर बात से नहीं मानते हैं तो उनका एनकाउंटर किया जाए। वही तो किया जा रहा है ना आज। नहीं, बात नक्सलियों की नहीं है। नक्सली तो एक कहीं ना कहीं भद्दा दाग है हमारे स्टेट के अंदर में। 5 महीने में लगभग 110 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया। वही सवालिया निशान यही है। अब बार बार बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि ये बहुत सवाल करते हैं। बोलने का मकसद ये कि ठीक है, अगर नक्सली सैकड़ों मर रहे हैं तो नक्सलियों के अलावा कहीं कोई ग्रामीण, तो एक ग्रामीण का मरना ना 1000 नक्सलियों पे भारी पड़ता है, क्योंकि वो ग्रामीण निर्दोष होता है। और उसके कहीं ना कहीं, मैं बोलने का मतलब ये है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, कि अगर आप जांच कर लेंगे तो इतना उस पर पैम्पर क्यों करना, उतना उसको छुपाना क्यों, उतना उसको लपेट के क्यों बोलना। जांच करने का आदेश दे दीजिए ना। अगर आपने एनकाउंटर किया है, नक्सलियों के बारे में जानकारी है, कई नक्सली सरेंडर किए, उनसे शिनाख्त करवा लीजिए कि वो नक्सली है कि नहीं है। अगर कोई एक ग्रामीण भी मरेगा तो आप खुद सोचिए कि उसके परिवार की, उसकी स्थिति क्या होगी। और ये हमारे देश का, हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट का दुर्भाग्य है कि नहीं है। और जो न्याय की मूर्ति होती है, न्यायपालिका होती है, उसके समक्ष अगर जांच होगी तो सबको भरोसा भी होगा। कोई पार्टी किसी के ऊपर छीटाकशी नहीं करेगा, किसी के
के ऊपर आरोप नहीं लगा। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में राजधानी के सारी खबरें पूरे प्रदेश में जाती है, नक्सली क्षेत्रों की रिपोर्ट और खबर हमारे स्टेट में नहीं आती है। वहां की स्थिति वहां जाने पर पता चलती है, और नेता जो होते हैं वो पीएसओ से घिरे होते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से घिरे होते हैं, तो वहां पर आदिवासियों से मिलने का, बैठने का उनको समय नहीं होता, और उनके पास वही लोग आते हैं जिनको उनके लोग छांट छांट के लाते हैं। यह हमने भी देखा है, आपने भी देखा। तो मैं बोलने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण किसी के साथ ऐसा अन्याय ना हो जाए कि किसी के परिवार का कोई एक सदस्य कहीं उसमें शहीद हो गया हो, खत्म हो गया हो। तो वो कहने का मतलब है, नक्सलियों को मारना गलत नहीं है, उनको मारना चाहिए। और आप जैसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कांग्रेस नक्सलियों के साथ है, नक्सलियों के साथ होती भाई तो 29 हमारे जो शहीद हुए हैं कांग्रेस के नेता, उनको बचा लिए थे। आप बताइए, उस समय भारतीय जनता पार्टी, हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है। रितेश मौर्य जी, इस चीज का मैं काउंटर लेना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल देखिए, ये जो बार बार बात उठा रहे हैं या जांच की जो मांग कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई मामला या मुद्दा होता कि कोई ग्रामीण बेवजह अगर कोई मारा गया, तो मुझे लगता है कि मीडिया के कैमरे से या फिर नक्सल क्षेत्र में आज पूरी मीडिया के लोग वहां घूमते हैं, जिस प्रकार चुनाव में जाकर के पोलिंग बूथ तक वहां पर जाते हैं, मुझे लगता है कि ये बात खबर छुप नहीं सकती। कहीं ना कहीं नक्सलियों के मारे जाने से, नक्सलियों के कमर टूटने से कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। इस प्रकार से वो क्या कर रही है कि जांच के आदेश दे दो, या फिर जांच अगर नहीं होता तो गृह मंत्री इस्तीफा दे दो। इस प्रकार के मुद्दा उठा करके वो केवल समाज को और प्रदेश को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, क्योंकि इसके पहले भी जब 29 नक्सली मारे गए, एक भी ग्रामीण नहीं मारा गया। मैं ये दावे कर सकता हूं, क्योंकि कोई ग्रामीण मारा जाता नहीं चाहिए, आपको प्रधानमंत्री जी का दावा चाहिए, ये हमारे दावा चाहिए है गृह मंत्री का दावा। पुलिस अधिकारियों पर भरोसा से सवाल नहीं करेंगे तो हम किससे सवाल? पुलिस पे भरोसा नहीं है आपको। आज वो जनता जनता पार्टी के मारे किसी को बता पा रही होगी तो क्या मैं अगर यहाँ बैठा हूँ, भारतीय आदिवासी क्षेत्र के लोग अगर किसी के दावत में नहीं बता पा रहे हैं, मारा गया है, उसके साथ इंसाफ कैसे? बात मैं आपको इसलिए पहले बोला, मैंने डिबेट के प्रारंभ में बोला, मकसद साथ बैठ करके आपको तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा। हम दे रहे हैं ना, आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? आज की नीति को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम आपके कार्यों को कैसे मान लें कि आप सही कर रहे हैं? क्योंकि आपकी सरकार को हमने देखा है 15 साल, हम 15 तभी तो हम दोबारा आए हैं, तभी तो हम दोबारा बीच में कहां चले गए थे? 12 में 8 कहां चले गए थे? बीच में क्यों चले गए थे? तो आप समझिए, सत्ता पक्ष से ही सवाल होता है, जो बुरा मानने वाली बात नहीं मान रहे हैं। और विपक्ष सवाल करता है, और विपक्ष सवाल करता है, तभी जनता के साथ इंसाफ होता है। केवल आप उसको तानाशाही कर रहे हैं, किया है भाई। इसलिए 12 में 4 सीट जीते हैं और हम 8 सीट जीते हैं, और बस्तर में हम गांव में विधानसभा में 15 सीट में सिमटे थे, वो भी मत भूलिए आप। 15 सीट में आप स्वीकार तो यहाँ सीट की बात नहीं है भैया, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की बात है। बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए नक्सलियों को आपके नेता लोग जो है सही बताते हैं और नक्सलवाद के साथ पॉइंट को पकड़ लिया। बार बार जो गलत पॉइंट आप नहीं करना चाहते भाई। सत्ता पक्ष में गृह मंत्री जी अगर जवाब नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दीजिए, उनको तो हक की बात करना पड़ेगा ना। अब रही बात ग्रामीणांचल की, ग्रामीणांचल में लोग डर के मारे सामने नहीं आ पा रहे हैं। आपको इतना आदरणीय विजय शर्मा जी के रवैये के बारे में सबको मालूम है, उनके कार्यप्रणाली के बारे में सबको मालूम। आप लगता है आप जवाब दीजिए ना। नहीं है आपके नेता विजय शर्मा जी आज प्रदेश देखिए, हम मिलता हमने हमारे पार्टी के नफा नुकसान का बताया होता है। आपको डर है कि गृह मंत्री का कई नक्सल पोषित कांग्रेसी नेताओं के गले तक ना पहुंचे। बताइए, ये बात आ रही है, मुझे लगता है कि आपको कुछ लगता है। देखो जैसा ऊपर घटना हो रही है, पुलिस 10 साल में नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकली, आपके लोग के नेताओं उनके जवाब आपके नजरिए तमाम नक्सलियों को समाप्त करने के बिल्कुल सामने आई है। और रही बात ये भी देखा होगा कि अमित शाह का जो बयान है 3
यही तो साल तक अहंकार, नक्सलियों यही को तो समाप्त किया अहंकार जाएगा। बोले के वो चीजें कब तक भारी होंगी? भाई अहंकार है। फिर अहंकारी हो गए आप। डिबेट में इतना ही डिबेट में इतने ही आप दोनों प्रवक्ताओं का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो खास मुद्दों पे आप लोगों ने आकर अपनी बातचीत को रखा है और जनता जनार्दन सब कुछ समझती है। 4 जून का इंतजार सभी को है। प्रदेश में देश में किसकी एक बार सरकार बनने वाली है और प्रदेश में जिस प्रकार से हालात है, नक्सलियों के एक तरफ एनकाउंटर किया जा रहा है, एक तरफ नीति भी अपनाई जा रही है पुनर्वास की। अब वो नीति कितनी फायदेमंद होगी वो समय बताएगा। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। धन्यवाद।